ये एक दूसरे को भूल भी नहीं चाहते। दोनों के अंदर लीवर की बीमारी कुछ समय से चल रही थी। लीवर की खराबी के कारण पीलिया, पैरों में सोजिश, पेट के अंदर पानी और अलग अलग कॉम्प्लिकेशन हो रही थी, जिसकी वजह से उनको लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में सुजेस्ट किया। दोनों फैमिलीज, दोनों पेशेंट्स अपनी लीवर की बीमारी के मद्देनजर लीवर ट्रांसप्लांट कराना चाहते थे। दोनों ने हमें कनेक्ट किया। अब लीवर ट्रांसप्लांट के अंदर इम्पोर्टेंट क्या रहता है कि ब्लड ग्रुप मैचिंग हो, कंपैटिबल ब्लड ग्रुप हो, तो वो हमेशा प्रेफरेबल है। मतलब जैसे अभिषेक का ब्लड ग्रुप ए है और इनके पास अगर बी के डोनर है तो वो उनको नहीं दे पाएंगे प्रेफरेबली। उनके पास ए या ओ का डोनर होना चाहिए। शशिपाल जी के पास बी है तो उनके पास बी या ओ का डोनर होना चाहिए। जबकि इनके केस में उल्टा था। इनके फैमिली मेम्बर्स इनको ऑर्गन देना चाहते थे, लेकिन ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं था और वो एक कॉम्प्लेक्सिटी निकल रही थी। साथ में ए बी इनकम्पैटिबल वो नहीं कराना चाहते थे, उसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन के कारण और खर्चा उसमें एक्स्ट्रा रहता है। उसके मद्देनजर हमारी टीम के साथ उन्होंने संपर्क किया। टीम ने दोनों को समझा, दोनों की कम्प्लेक्सिटी को समझते हुए दोनों की फिटनेस देखी, दोनों डोनर्स की फिटनेस देखी, दोनों पेशेंट की फिटनेस देखी। उनको काउंसिल किया कि एक हम स्वैप पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, जिसमें कि इनका डोनर इनको दे सकता है और इनका डोनर इनको दे सकता है। इसी चीज़ को हम स्वैप ट्रांसप्लांट बोलते हैं। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। फैमिली 1 जिसके पास ए का पेशेंट है, बी का डोनर है। फैमिली 2 जिनके पास बी का पेशेंट है और बी का डोनर है। तो पहली फैमिली का डोनर दूसरे पेशेंट को दे सकता है और सेकंड फैमिली का डोनर पहले पेशेंट को दे सकता है। इसमें दोनों पेशेंट्स का फायदा है। एक ट्रांसप्लांट हो गया दोनों का, ए बी कंपैटिबल हो गया, कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं रही, और ए बी इनकम्पैटिबल वाली जो कॉम्प्लेक्सिटीज थी वो खत्म हो गई या उसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती थी, उससे उन्होंने निजात पाया और सक्सेसफुल ट्रांसफर हो गया। उसके एडिशनल उनका जो ए बी इनकम्पैटिबल का खर्चा हुआ था एक्स्ट्रा 5 से 7 लाख वो उनका बच गया। तो आज इन दोनों के ट्रांसप्लांट से ठीक हो गए, दोनों के घर यहाँ पे डिस्चार्ज हो चुके हैं, हॉस्पिटल से घर जाने की तैयारी में है और अपने शहर जाने के लिए तैयार है। उनके डोनर शशिपाल जी की बेटी थी और अभिषेक जी का उनकी वाइफ थी। उन दोनों के बारे साथ आप दोनों भी एंजॉय कर सकते हैं प्लीज सर। बताना चाहूँगा। पहली कॉम्प्लेक्सिटी है कि दुनिया को क्यों दिखा रहे हैं। दूसरा, उन कॉम्प्लेक्सिटीज के कारण एक ट्रांसप्लांट करना भी एक हॉस्पिटल में मुश्किल रहता है और उसमें बड़ी टीम लगती है ट्रांसप्लांट करने के लिए। अब दोनों पेशेंट्स को अच्छा रखना, ट्रांसप्लांट कर दोनों डोनर को अच्छा रखना, दोनों की लीगल कमेटी क्लियरेंसेज देखना, ताकि किसी एक पेशेंट ऐसा ना कि किसी एक पेशेंट को ज़्यादा फायदा हो और एक को नुकसान हो रहा हो, फायदा नहीं हो, या दोनों डोनर में से किसी को नुकसान हो रहा हो। और लीगल कमेटी होने के बाद फिर उनका ट्रांसप्लांट करें। आप समझ सकते हैं कि इन दोनों के ट्रांसप्लांट, दोनों पेशेंट्स के ट्रांसप्लांट एक ही टाइम पे होते हैं, तो उसमें हॉस्पिटल के अंदर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि वो चारों केसेस एक साथ चला पाएँ। उतनी बड़ी टीम होनी चाहिए, उतने सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए। तो हम इस खुशी में हैं कि हम सब वो चीज़ों को मेंटेन कर पाए। हमारे हॉस्पिटल में वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीम, जिसके साथ हम सक्सेसफुली इन केसेस को कर पाए। थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये पहला ऐसा इलाज या फिर जो लीवर ट्रांसप्लांट आपने बताया, लेकिन तो हॉस्पिटल द्वारा पहली बार किया गया है या फिर ये पूरे फरीदाबाद में पहली बार इस तरह का? फरीदाबाद में बहुत ही लिमिटेड हॉस्पिटल हैं जिनके अंदर लीवर ट्रांसप्लांट है, और जितने सक्सेस रेट से हमने और जितने नंबर केसेस हमने किए हैं उतने फरीदाबाद में कहीं नहीं हुए, और इस तरह का कॉम्प्लेक्स केस फरीदाबाद में बिल्कुल नहीं है। किस तरह की चुनौतियाँ जो रही है, इतना जल्दी ये रहता है और अदर हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग? शुरुआत होती है पेशेंट्स की फिटनेस रखने के लिए, उसमें भी टीम है, हमारी टीम के कोऑर्डिनेटर मैनेजर है जो कि इसको इसमें क्या रहता है कि पेशेंट्स को मेंटेन करना है उस लेवल तक जब तक उनके पूरे टेस्ट नहीं कंप्लीट हो रहे। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो उसी कॉन्टेक्ट से दोनों की एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी के अंदर जाते हैं, ताकि दोनों के आपस में रिलेशन तो है नहीं, रिलेशन को अगर आप ट्रांसफर करें तो कैसे होगा, तो उसके लिए आपको पेपर वर्क रहता है, वो सारी पेपर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होती है। उसके बाद फिटनेस मेंटेन करते हुए साथ साथ ट्रांसफर की तैयारी करें। ट्रांसफर की तैयारी में ऑपरेशन थिएटर 4 होने चाहिए, उसके साथ बड़ी टीम होनी चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए। एक लीवर ट्रांसप्लांट अपने आप 10 से 12 घंटे का प्रोसीजर है, तो 2 पैरेलल केसेस चल रहे हैं, तो आप 24 घंटे का काम लगा लीजिए। तो उनकी प्लानिंग होनी चाहिए, टीम को कैसे यूटिलाइज करना है, इक्विपमेंट्स को कैसे यूटिलाइज करना है, ताकि हम सारे केसेस को टाइम से
सर कितना परसेंट लीवर हिस्सा दिया जाता है दूसरे सर अडल्ट लिविंग लीवर ट्रांसप्लांट के अंदर राइट लोग लेते हैं तो तकरीबन 60% लीवर होता है जो हम डोनर से लेके पेशेंट में लगाते हैं। तो इन दोनों केसेस में तकरीबन 2 से 60% लीवर दिया गया डोनर्स का और पेशेंट के अंदर। तो सर कैसे बचा जा सकता है लीवर ट्रांसप्लांट से? आदमी किस तरह स्वस्थ रहे, क्या क्या खाए? सर लिवर ट्रांसप्लांट से बचने से पहले शुरुआत होती है फैटी लीवर से, जो हम सबको समझते हैं। फैटी लीवर का सबसे कॉमन कारण है शराब और मोटापा। अगर हम शराब और मोटापे को कंट्रोल कर पाएंगे तो पहले फैटी लीवर को कंट्रोल कर पाएंगे। फैटी लीवर नहीं होगा तो लिवर सिरोसिस और लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो पहला स्टेप है नॉर्मल जिंदगी जीना। डॉक्टर साहब इनके केस में भी यही था, शराब और वो आप दोनों ये एक्चुअली मेरे फादर का फैटी लिवर था पहले, उसके बाद ये ड्रिंक करते थे काफ़ी ज़्यादा, तो उनको सिरोसिस की बीमारी हो गई। फैटी लिवर के बाद ड्रिंक करने की वजह से सिरोसिस हो गई। यंग तो ऐसा क्या ड्रिंक का या कुछ और वजह थी या इसमें सर जैसे मेरी मॉम को भी जो लीवर प्रॉब्लम थी, उनको भी लीवर कैंसर हो गया था। शायद जेनेटिक भी हो सकता है, थोड़ा खाने पीने के कारण भी और ड्रिंक के कारण भी, तो इसी कारण से हो गया। और हमारे अवेयरनेस नहीं है इतनी पहाड़ में। मैं हिमाचल प्रदेश का शिशपाल मेरा नाम है जी, तो मैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, कुल्लू मनाली का। तो हमारे उधर जैसे यही मुख्य मिथ्स है कि लीवर जो है जनरेट कर जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है जी। तो वही हमारे उधर फैमिली कहती है जी। तो लीवर फैटी होने के बाद सिरोसिस होने के बाद वो चीज़ें, सिरोसिस होने के बाद वो चीज़ रिकवर नहीं हो सकती। हमारे केस में भी ऐसा ही था। हमने 4 ईयर मेडिसिन खाई आयुर्वेदिक। उन्होंने डॉक्टर संजीव भारद्वाज दिल्ली में, उन्होंने बोला कि रिकवरी कर जाएगा ऐसा अंतरी में, बट कुछ फायदा नहीं हुआ। लॉस ऑफ मनी हो गई। तो तकरीबन हमने 30 से 35 लाख रुपया वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर दिया। लीवर खराब होने की क्या वजह थी? इनके दोनों की केसेस में तो सब क्या लीवर सिरोसिस होने के बाद ट्रांसप्लांट की चावल बचता है या कोई बचाव के और खाने पाने, जैसे हिम्स के डॉक्टर हैं डॉक्टर विश्वनाथ चौधरी, तो कहते हैं कि DIP डाइट का इस्तेमाल करके हम न केवल लीवर में भी तक को ठीक कर सकते हैं। बहुत मेहनत चीज भी की है, कई अस्पताल भी चलाने आजकल में। सिरोटिक पेशेंट्स के अंदर जो अगर मुझे सिरोसिस हो जाए तो उसके अंदर स्टेजेस होते हैं। उसको चाइल्ड A, B, C कैटेगरी होती है। जो चाइल्ड A पेशेंट है वो काफ़ी लंबे समय तक, कुछ महीने कुछ सालों तक दवाइयों के साथ चला सकते हैं। जैसे अभी मैडम ने बोला कि 4 साल तक हमने इन दवाइयों के साथ काम चलाया। तो ऐसा नहीं है कि सिरोसिस हो गया तो हर सिरोटिक पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए। लेकिन अगर वो शुरू में प्रिकॉशन रखें, शुरू में सिरोसिस डेवलप होने के बाद प्रिकॉशन रखें तो कुछ समय तक दवाइयों के साथ, प्रिकॉशन के साथ उसको बचाया जा सकता है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जैसे पेट के अंदर खूब पानी आ गया, खून की उल्टियाँ होने लग गई, जॉन्डिस हो गया, नसों होने लग गया, तो एक लेवल ऐसा है कि जिसमें आप ट्रांसप्लांट भी नहीं करते। उससे पहले हमें ट्रांसप्लांट करते हैं। इसेंशियली चाइल्ड B कैटेगरी, जो लेट चाइल्ड B कैटेगरी है उसमें, और चाइल्ड C कैटेगरी में हम लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं। कि एक का डोनर दूसरे को पेशेंट को डिलीवर दे सकता है और एक फैमिली को दूसरे को दे सकता है। तो उसके मद्देनजर इसको हम स्वैप करते हैं। मतलब एक फैमिली के अंदर ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं है तो एक फैमिली दूसरे को अपना लिवर दे सकती है, फिर दूसरी फैमिली पहले को। तो इस स्वैप ट्रांसप्लांट को, लिवर ट्रांसप्लांट को हमने फरीदाबाद में पहली बार किया है और फरीदाबाद में पहली बार स्वैप लिवर ट्रांसप्लांट के साथ हम सक्सेसफुली पेशेंट्स और डोनर के साथ करते हैं। इसी को हम प्रमोट करना चाह रहे हैं कि अगर फैमिली के अंदर ब्लड ग्रुप मैचिंग डोनर नहीं हो तो भी सक्सेसफुली लिवर ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। डॉक्टर साहब इलाज इसको मानते हो, क्या लोगों को कहना चाहोगे तो वो इस बीमारी से बच सके? सर फरीदाबाद में तो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। लिवर ट्रांसप्लांट बहुत लिमिटेड हॉस्पिटल में होता है। जिस सक्सेस रेट के साथ, जिस नंबर के साथ मरींगोश के हॉस्पिटल ने हमने किया है उतना फरीदाबाद में अभी कहीं नहीं हो रहा। और स्वैप ट्रांसप्लांट करना अपने आप में एक चैलेंज है। दोनों पेशेंट्स और फैमिली को मेंटेन करना, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रखना, अच्छे इक्विपमेंट्स रखना और बड़ी टीम के साथ उनको सक्सेसफुली करना। डॉक्टर साहब इलाज में कितना खर्चा कम आएगा ऐसे? सो अगर हम ABN कंपैटिबल में चाहते हैं तो हर दोनों फैमिली का कम से कम 6 से 7 लाख रुपए है। इस बीमारी से बचने के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? सो सबसे इम्पोर्टेंट है रेगुलर एक्सरसाइज करना, डाइट कंट्रोल करना, शराब से बचना, फैटी लीवर से बचें ताकि पेशेंट सिरोसिस की तरफ नहीं बढ़े। अगर सिरोसिस की तरफ बढ़ गए हैं तो लीवर के डॉक्टर को रेगुलरली दिखाएं ताकि सिरोसिस और वर्सन होने से बचें और आप लिवर ट्रांसप्लांट से बच पाएं। जो पेशेंट है वो आपके पास किस स्थिति में आए थे? सो दोनों पेशेंट के लिवर के अंदर खराबी थी, पीलिया था, पेट के अंदर पानी था और बीच बीच में गफलत मतलब एंसेफेलोपैथी बोलते हैं, लिवर फेलियर उनके उसके एपिसोड हो रहे थे जिसके कारण उनको लिवर ट्रांसप्लांट कंपल्सरी था। ये होता कैसे है?
सो एल्कोहलिक पेशेंट्स के अंदर या मोटापे वाले पेशेंट्स के अंदर सिरोसिस हो जाता है, और जिसमें लीवर खराब होने के साथ उनके पेट के अंदर पानी जाना, जॉन्डिस होना, ये सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी शशिपाल सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से आया हूँ जी। क्या बीमारी हुई थी और कैसा रहा आपका ये अनुभव है? जो हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं या फिर जहाँ पे हमने पहले लीवर से रिलेटेड चेकअप कराया था, तो उन्होंने बताया कि आपको लीवर सिरोसिस हो गया हुआ है। तो बाद में कुछ टाइम तो 1.5-2 साल तो मैं मेडिसिन लेता रहा जी। तो उसके बाद जो है फिर हमारे फैमिली डॉक्टर ने ये बताया कि आपको लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना पड़ेगा, ताकि जो है आगे आप उसको मैनेज कर सको, चाहे खर्चा हो, जैसे चाहे जो भी हो, इलाज हो, या फिर अच्छा डॉक्टर हो। तो वो उसी प्रकार से जो है फिर हम डॉक्टर पुनीत सिंगला जी से मिले और फिर यहाँ पे हमारा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ आए, कैसा अनुभव रहा? किस तरीके से डॉक्टरों ने किया? क्या कोई परेशानी आई? देखिए, हमने दूसरी जगह भी कई हॉस्पिटलों में, बड़े हॉस्पिटलों में भी कंसर्न किया था, और जो है यहाँ पर जो है सबसे बेस्ट हमारे को जो है ट्रीटमेंट मिला मरिंगो एशिया हॉस्पिटल में। और हम धन्यवाद करते हैं डॉक्टर पुनीत सिंगला जी का, जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से हमारा ट्रीटमेंट किया, बहुत बढ़िया इलाज किया, और उनकी पूरी टीम का जो उन्होंने पूरा हमारे को सहयोग दिया, और उन्होंने प्रॉपर तरीके से सब कुछ बताया, और जो है उन्होंने पूरा हमारा ध्यान रखा। और अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं, और जो है 1.5 महीने के अंदर अभी हम जाने वाले बात। क्या आपको पता था कि दूसरे पेशेंट के साथ हमारा जो दूसरे डॉक्टर के साथ हमारा स्वैपिंग होगी, तो मन में कुछ ऐसे डाउट थे कुछ उस समय? नहीं, वो सारे डाउट्स तो थे, बट हम जब यहाँ पर आए तो डॉक्टर से मिले और पूरी टीम से मिले, तो बाकी लोगों से भी हमने कंसर्न किया, टीम से भी कंसर्न किया, डॉक्टर से भी बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये चीज हो सकती है। तो फिर उसके बाद जो है हमारे डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटी हुई सारी, तो उसके बाद ये जो है फाइनल डिसीजन हुआ हमारा। आपको ये पता चला कि ये हुआ कैसे था ये सारे सिम्टम जो मेरे अंदर थे? हाँ, ये हमारे डॉक्टर से पता लगा जी। जैसे हमारे फैमिली डॉक्टर थे, और बीच में जो है हमारे को ऐसी तकलीफ वगैरह होती थी, कोई टॉयलेट भी जाने में या फिर कोई वॉमिटिंग वगैरह कभी, तो फिर इस प्रकार से मेरा ट्रीटमेंट भी लीवर का चल रहा था। तो बाद में पता चला कि लीवर सिरोसिस हो गई है। तो इसके बाद जो है मुझे फाइनली ये डिसाइड करना पड़ा कि भाई लीवर सिरोसिस होने के बाद जो अगर आप ट्रीटमेंट टाइमली नहीं करवाते हो तो बहुत सारी दिक्कतें अभी आ सकती है, जैसे कि ट्यूमर होना या फिर कैंसर की शिकायत होना। तो ये सारी चीज़ें आ सकती है। उससे पहले ही जो हमने सोचा कि हम थोड़ी अच्छी हेल्थ में हैं, तो क्यों ना जल्दी कराया जाए, और साथ में जो है हमारे को यहाँ पर लीवर स्वाइप के लिए भी ऑप्शन मिल गया, तो हमारा एक दूसरे को डोनेट हो गया लीवर। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर फाइनल डिसीजन करके वो लीवर, और अच्छे जेन्युइन प्राइस में और अच्छे टीम के साथ, और स्पेशली पूरी टीम के साथ, डॉक्टर्स की टीम के साथ बहुत बढ़िया मरिंगो एशिया में हमारा ट्रीटमेंट इलाज हुआ जी।